ओम शांति। आज की डेट है 31 मार्च 2024। रिवीजन है 18 जनवरी 1999। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज का सार है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। फर्स्ट पॉइंट है, आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया है। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है, क्योंकि यह दिन है व्यर्थ से समर्थ बनने का, अपने अंदर सर्वशक्तियाँ भरने का, बाबा को प्रत्यक्ष करने का। तो यह ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहे हैं। भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर एक बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। जो बच्चे जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हैं, उन बच्चों को जो भी बच्चों को वरदान चाहिए वह सहज ही प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का। यह है श्रेष्ठ दिवस। स्नेही आपस में है तो इसका रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट के रूप में। जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वैसे ही बच्चों के भी गुण होने चाहिए। ऐसे ही लक्षण दिखाई देनी चाहिए, बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दे, कि सबको लगे कि इनकी नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति का वाइब्रेशंस एकदम न्यारे है। तो बाप दादा कहते हैं बाप सम्मान बनो। कैसे? जैसे बाप मधुबन में, ब्रह्मा बाप मधुबन में आकर कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यह सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशंस से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। तो ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप सम्मान, गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। सेकंड पॉइंट है, बाबा की प्रत्यक्षता कैसे दिखाई देगी? वह हमारे गुण और कर्म से पता पड़ता है। नयनों में अलौकिक का अनुभव कराए। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार अपने मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह साधन तो सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने ही अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। तो बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव तो बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। जैसे एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन
बहुत दिए, लेकिन स्वयं स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे, होते हुए भी दूर रहना, इससे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और फिर कहे कि हम तो वैराग्य ही है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह बात ही अलग है। यह 14 वर्ष जो तपस्या की है, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर की इच्छाएं सबकी बढ़ रही है। सब आत्माएं इच्छाओं के वश हो गई है, परेशान हो गई है। चाहे पदमपति भी है, लेकिन उनको भी इच्छाओं से वह भी परेशान है। परेशान क्यों है आजकल आत्माएं? क्योंकि वह हद की इच्छाएं बहुत रखते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम भी वैराग्य वृत्ति इस वायुमंडल में फैलाएं, तो वे आत्माएं सुख शांति का अनुभव करें, परेशान से छूट जाए। क्योंकि हम तो वृक्ष की जड़ है ना, हम तो फाउंडेशन है, आधार मूर्त है। बाबा कहते हैं दिल से वैराग्य वृत्ति बनो। सेवाओं में तो सभी लोग सच्चे सहयोगी तो बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। तो उसके लिए तो साधना ज़रूरी है, साधना का वायुमंडल चाहिए, और दूसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल। तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। सेवा भल करो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक हो। थर्ड पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी कि उनको न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। समय तो समीप आ ही रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अपनी स्थिति और पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है, और वह भी निरंतर। तभी वैरागी, बेहद के वैरागी और तपस्या मूर्त बन जाओगे। बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ, रहम दिल बनो, सभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। फोर्थ पॉइंट है, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठी मीठी दिल के गीत सुनाने वाले, रो रिहान करने वाली शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी, और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे दिल की आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले परम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। फिफ्थ पॉइंट है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं।
परिस्थितियाँ की हलचल के प्रभाव से बचना है तो कौन सी स्थिति होनी चाहिए? विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो परिस्थितियाँ की हलचल के प्रभाव से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।